RC Music present. यह फिल्म मनोरंजन के साथ समाज के हकीकत को दर्शाती जीवन गाथा है। विश्वकर्मा पुत्र फिल्म का निर्माण सिर्फ एक वर्गीय विचारधारा पर केंद्रित नहीं है, अतः किसी भी समाज, संगठन व जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस फिल्म के पात्र काल्पनिक हैं, जिसका किसी के जीवन व विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है। इस फिल्म का उद्देश्य समाज व परिवार को संगठित रखना है। बेटा चंचल, जरा पानी लेके आओ। लाई। देखो बेटा, आप 5 पुत्र मुझे रतन की तरह, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग मुझे मिले हो, और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे ही पुत्र मिले जैसे आप लोग मुझे मिले हो। पापा, आज मंदिर जाके हमको बहुत खुशी मिली, जो आपके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे बेटा, पिताजी पानी। खूब आगे बढ़े। बाबूजी, आपसे एक काम था। कहिए। बाबूजी देखो, ऑफिस से आए हुए बहुत समय हो गया, तो मुझे कुछ काम है, जो जाऊंगा, काम करके जल्दी घर पे आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा आप मुझे समझें, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप बाहर जा रहे हो तो हम लोग का भी ख्याल रखें। देखो बेटा, भाई आपके जा रहे हैं। जी पापा। तो हम भी सभी साथ में जाएं। अच्छा बाबूजी, चलें? चलो बेटा, देर हो रही होगी। अरे चंचल बेटा, जरा बैग लेके तो आओ दिवाकर भैया का। अपना ख्याल रखना, खाना पीना सही समय पे खाना, वैसे भी तुम लापरवाह हो। हाँ, फोन जरूर करना, रोज एक बार। ठीक बाबूजी, फोन जरूर करूंगा। काम के साथ साथ सेहत भी जरूरी है। जी बाबूजी, जी बाबूजी, सही बात है। चलते बाबूजी। अपना ध्यान रखना, भगवान तुमको खूब तरक्की दे। जी बाबूजी। चंदन, राम, हम चलते हैं। प्रणाम। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखना। लाओ भैया, चलते हैं। ठीक है। रुको दिवाकर, अरे बाबूजी, रास्ते में ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। ठीक है बेटा।
क्या हुआ? भैया बाहर जाके अपनी बहन को भूल मत जाना और नहीं, अपना नहीं, ध्यान रखना। क्या बात कर रहे हैं? जी। चल। भैया तो बाहर चले गए हैं, हम लोग के ऊपर इतना भार देकर हम लोग कैसे संभालें? ठीक कह रहे हो भैया, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। जरूर भैया चलें, चलो पापा से मिलते हैं। पिताजी आपसे कुछ बात कहनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना है आपको? बड़े उलझन में हो आप लोग। पिताजी, बड़े भैया प्रदेश चले गए हैं और हम दोनों भाई भी जाना चाहते हैं। देखो बेटा, दिवाकर बेटा तो चले गए हैं बाहर, अब चारों लोग यही तो मेरी मजबूती हो, सहारा हो। आप लोग चले जाओगे तो मैं आधा हो जाऊंगा ना। नहीं पिताजी, मुझे जाना है। मैं जो बताऊँ समझ नहीं पाते हो? पिताजी मन नहीं लग रहा है, जाना है हमें। बेटा तुम जरा समझाओ अपने भाई को। एक बड़ा बेटा दिवाकर घर पे चला गया है, तुम लोग चले जाओगे तो घर में बचेगा कौन? नहीं पिताजी, हमें जाना है, मन नहीं लग रहा हम सबका। पिताजी मैं भी जाऊंगा। आप भी जा रहे हो? एक तो तितलौकी, ऊपर से चढ़ गए नीम। समझ नहीं आ रहा घर में क्या हो रहा। पापा जी, पापा जी, पापा जी, क्या हुआ आपको? किन ख्यालों में डूबे हुए हो? बेटा दिवाकर बेटा तो बाहर प्रदेश चले ही गए हैं। हाँ बाबूजी। और तुम्हारे वो दोनों भाई नालायक, एकदम नालायक, वो घर छोड़ के चले गए हैं। अब मैं बड़ी चिंता में हूँ, तुम्हारी शादी होगी कैसे? क्या पापा, आप भी मेरी शादी लगा के रखते हो? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। बेटा रुको तो, शादी तो करनी पड़ेगी। क्या हुआ पापा, क्यों इतना टेंशन में हो? बेटा दिवाकर बेटा तो बाहर चले गए हैं। हाँ। वो दोनों नालायक तुम्हारे भाई, वो भी घर छोड़ के चले गए हैं। अब हाँ। घर में जवान बहन बैठी है तुम्हारी, उसकी शादी चिंता तो होगी ही, तो कैसे होगी शादी? पिताजी यही मैं भी सोच रहा था कि जो है आपसे कहूँ ये चीज। तो बोलो बेटा क्या कहना है? यही चीज मैं भी सोच रहा था कि कुछ पैसे कहीं से व्यवस्था करा के और शादी करवा दें। पिताजी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो बेटा, तुम दोनों ने बहुत अच्छी बात कही है और तुम दोनों ने बात कह मेरा दिल खुश कर दिया है। जी अब तुम पापा दोनों जी। को एक युक्ति बताता हूँ। मेरे गांव में सरपंच जी हैं, जी बहुत पापा धनाढ्य हैं। आप वहाँ जाइए और हमारा नाम लेकर के शादी के लिए पैसे लेके आइए। जी। ये आप लोगों का दायित्व बनता है। जी। दिवाकर बेटा जब आ जाएंगे तो उनके आने जी। पर ही सारा हिसाब चुकता कर देंगे सरपंच जी। ठीक है पापा जी, ठीक है पापा जी, हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है ओके। हे भगवान, सब सही हो जाए। इस बारे में दिवाकर बेटा से भी बात तो करूं, देखें क्या कहता है। बस बहन की शादी हो जाए तो फुर्सत मिल जाए। जी। राम राम मुनिम जी। राम राम। मुनीम जी राम राम। राम राम। पापा जी फोन किए थे। हाँ हाँ, फोन तो किए थे। हम तो पहले से ही इंतजाम करके रखे हैं, पूरे 2 लाख हैं। लाइए। दादा 2 लाख हाँ, बस निकलने पैसा वाला है दादा। लीजिए। तो यार रहो। अच्छा भैया दूल्हा दूल्हा।
लो गिन लो, 2 लाख है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीम जी। अरे धन्यवाद किस बात की, इसका ब्याज जोड़ के मेरे घर पे पहुंचा देना। ठीक है। फ्री में थोड़ी दे रहा हूँ, ब्याज इसका जोड़ के दे देना। ठीक है मुनीम जी। पैसे मिल गया, अब तो अपना सारा काम ही हो गया। अगर दिवाकर भैया यहाँ रहते ना तो ये पैसा लेने की नौबत ही सही नहीं बात पड़ती। है। हम लोग कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दिवाकर भैया वहाँ से आएंगे तो ये लोग का पैसा चुका देंगे। ठीक है। हाँ ठीक है भाई। लेकिन ये जो 2 नालायक निकल गए हैं, सबसे बड़ी दुख हो रहा है पिताजी को, जो ये 2 नालायक ये निकल दुख गए हैं। वाली बात ही है ना, जब हम लोग 5 भाई हैं, जब इसमें 2 सही भाई है, जब नालायक तभी तो निकल ये नौबत आ जाएंगे। गई जो ब्याज पर पैसा लेना पड़ रहा है। हम 5 भाई हैं, हम क्या से क्या नहीं कर सकते, तो लेकिन बात है। वो 2 नालायक निकल गए जो घर से निकल गए। बड़े भैया मान लीजिए काम के लिए चले गए। सबसे ज्यादा चिंता तो पापा जी को लगी रहती है। सही बात है, पिताजी की बहुत ज्यादा चिंता हो गई। क्या है भाई साहब? अरे कौन क्या हो भाई? कर रहे हो? अरे ये क्या भाई, कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या नाम भाई, कौन हो? पैसे ले गया चंदन। भैया चंदन आ रहा हूँ भैया। बचाओ चंदन। भैया भैया रुकिए, उनके पास चक्कू है, चक्कू मार देंगे। अरे वो पैसा लेकर भाग गए हैं। जान से बढ़ के पैसा है क्या? चलिए घर चलिए। भैया आप ठीक हो पिताजी। जाएंगे। पिताजी, अरे बेटा क्या हुआ? पिताजी। भैया आराम से बैठ जाओ, भैया आराम से बैठिए। क्या हुआ? पिताजी मुनीब जी के यहाँ से जो पैसे लेने के लिए गए थे, वो पैसे लेकर आ रहे थे और रास्ते में गुंडों से मारपीट हुई, पैसा भी छीन लिया और भैया के सिर पे डंडा भी मार दिया। डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, अभी वहाँ से घर पे ही आ रहे हैं। इतनी चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाओ। रुको अभी हम फोन करते हैं। जी पिताजी बुला लीजिए। हेलो, बोलिए विश्वकर्मा जी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है। कब, कैसे विश्वकर्मा जी? आप जल्दी जाए, घर पे आइएगा। ठीक है, आ रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमसे पंगा लेने की जुर्रत किया? अरे भैया, वो अपने आप को विश्वकर्मा पुत्र कहलाते हैं। जाओ साले को उठा लो, किसी को नहीं छोड़ना। सारे परिवार को उठा के ले जाओ मेरे सामने। चंचल, चंचल, चंचल। और क्या चल रहा है? बस अंशिका, बढ़िया हूँ, तुम बताओ। और तेरे भैया कहाँ रह रहे हैं? कौन से भैया? दिवाकर जी। अच्छा, भैया तो अभी शहर ही हैं, आए नहीं है वापस। ये क्या बात हो गई? इतने इतने दिनों तक बाहर रहते हैं, किसी को उनको देखने का मन नहीं करता? हाँ, क्या करें, कुछ काम ही उनका ऐसा है। अच्छा, फिर भी आ तो जाना ही चाहिए, काफी दिन हो गए आए बड़ी हुए। चिंता हो रही दिवाकर भैया की। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो बता दूंगी मैं तुझे। अच्छा, और उनका नंबर चाहिए था। वो किस लिए? ऐसे ही मांग रही थी। अच्छा, तू मेरी बचपन की सहेली है, दे नहीं सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ, बस ऐसे ही मांग रही थी। बट मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही मांग रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे पता है कुछ तो है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही मांग रही थी। अच्छा, वैसे मैं दिवाकर भैया से डेली बात करती हूँ, जब मैं उनसे बात करूंगी तो उन्हें बता दूंगी, तुम उनसे बात कर लेना। अच्छा ठीक है, चल करा दिए। या फिर मैं तुम्हें दिवाकर भैया का नंबर दे दूंगी, तुम दिवाकर भैया से बात कर लेना। ठीक है। और बता, सब
सब बढ़िया चल रहा है। तुम्हें कैसे याद आ गई दिवाकर भैया बस की? ऐसे ही याद कर लिया। क्यों याद नहीं कर सकती? हाँ हाँ कर सकती हो बिल्कुल। बस ऐसे ही याद कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगी। ठीक है। ओ जयपाल कहाँ है? पापा जी तो नहीं है घर पर। आप कौन? अरे ऊपर से देखेगी नीचे भी आएगी। बोलो क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे तुम्हारे पिताजी 2 लाख रुपए लेके आए हमसे, अभी तक दिया ही नहीं। अगर कल तक नहीं मिलता है तो पूरे परिवार को उठवा लूंगा। और बोल देना उनसे। ठीक है बोल दूंगी। हाँ चलो भाइयों, कल फिर देखते हैं। चंचल। अरे अंशिका तुम कैसी हो? और सुना है तुम्हारे भैया आए हैं? हाँ नहीं अंशिका, मेरे भैया यहाँ पर नहीं है। हाँ लेकिन अगर मेरे भैया यहाँ पर होते तो आज जो सब कुछ हुआ है वो यहाँ पे नहीं होता। क्या हुआ? हमारे घर पे आज सुबह कुछ लोग आए थे और वो धमकी देकर गए हमें कि अगर हमने उनके पैसे वापस नहीं करे ना तो वो हमारी पूरी फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। हाँ यार, पर पता नहीं अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। और पता नहीं मेरे पापा जी भी कहाँ चले गए। अगर वो होते तो उन्हें बताती मैं कि आज घर में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। कोई नहीं, आ जाएंगे। और बेटा बड़ी टेंशन में हो आप लोग? अरे पापा जी कहाँ गए थे आप? बाजार गया था बेटा। आपको पता है घर में कुछ लोग आए थे आज। कौन? वो धमकी देकर गए हैं। क्या हुआ? उन्होंने बोला है कि अगर हमने उनके पैसे नहीं दिए अच्छा, चिंता ना करो बेटी, सब सही हो जाएगा। और अंशिका कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं। राम बेटा इधर हाँ, आना। पिताजी बोलिए। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे जी। चंचल बेटा को धमकी देकर गए हैं। ये कैसे? अगर आप लोग उनके पैसे नहीं दिए क्या? तो पूरे परिवार को उठाकर ले जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? हम हैं ना। बेटा ये घबराने वाली बात है। हम आ जाने के बाद वो गए, कहाँ गए, बेटी को धमकी दे के गए हैं, ये घबराने वाली बात है। आप लोग जाओ देखो कौन है, कहाँ गए, कौन है, कहाँ गए वो लोग। ठीक है पिताजी, हम जाके देखते हैं कि वो कौन लोग थे। ठीक है बेटे, जल्दी जाओ। ठीक है। तुम चिंता मत लो, टेंशन की कोई लेने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जाओ मुनीम को बुला के लेके आओ। ठीक है भैया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैया जी आ गए मुनीम। क्या हुआ मुनीम, पैसे लाए? पैसे तो नहीं मिले। उन्होंने दिए ही नहीं, उनके घर पर बोलकर आया हूँ। नहीं देते हैं तो फिर उनको उठवा लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए पैक बनाओ, टेंशन बहुत है। पैक पियोगे? ये वैरायटी बनाऊं? कोई भी बना दो। मुनीम पैसा मेरे को चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी दो अभी। जी जी मालिक। ठाकुर साहब क्या आप हमारे घर पे कुछ आदमी भेजे थे? हाँ भेजे थे। किसको मुनीम भेजे थे? को। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर पे जाने अरे की? भाई पैसे लेने के लिए गया था मैं। घर पे कोई गार्जियन नहीं है तो? पैसे के लिए गया मैं, 2 साल हो गया, अभी पैसा नहीं मिला मेरा। 2 लाख रुपए बहन की शादी करने के लिए ले गए थे अपनी, अभी तक पहुंचाए नहीं मेरे पैसे। तो तू घर पे जाके बहन को छेड़ेगा? अरे छेड़ा थोड़ी धमकी देगा था। तू घर पे जाके? तेरी इतना हिम्मत हो गई है? चंदन, चंदन ये क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ। मैं आपका पैसा पाई चुका दूंगा, कुछ दिन का और हमें समय दीजिए। 10 दिन का समय देता हूँ। ठीक है, हमें मंजूर है,
लेकिन हमारे घर पे कोई गुंडा मत भेजिएगा। ठीक है मुनीम, अब नहीं जाना, 10 दिन का समय दिया है। आइंदा याद रखना। क्या समझते हैं अपने आप को? साले ये सब परेशान करके रखे हैं। मुनीम, पैसा मेरे को चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी दो अभी। जी मालिक। रुको जरा, रुको। क्या हो रहा है? मैडम, आप इधर आइए, आप सुरक्षित हैं। मैडम आइए। अरे भैया आप! अरे ये सब कैसे हो गया? भैया आप घर चलिए, आपको एक चीज बताऊंगी। चलो घर चल। ये सब कैसे हुआ? तू यहाँ कैसे? भैया आपके जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल घर चल। बहन तो ऊपर जा। भैया प्रणाम। खुश रहो। बाबूजी। जी बेटा। जी ये सब क्या हुआ? बेटा गांव के ठाकुर से कुछ पैसा लिए थे, तो रास्ते में इनका पैसा छीन लिया गया। अच्छा। वो पैसा दिया नहीं गया, तो कुछ रास्ते में कुछ गुंडे भेज करके धमकी दी। धमकी देने के बाद फिर अगवा करने की कोशिश की। बाबूजी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? और हाँ, ये दोनों क्या कर रहे थे?
ये घर पे थे नहीं बेटा, जी ये भी बाहर गया हुआ था जी ये जो हादसा हुआ है। जी बाबूजी। लेकिन जैसे ही हम लोग वापस ही आए, हाँ हमने आके देखा कि ये मामला है, तो दोनों बेटे उनके पास गए और मारपीट हुई। और वो दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों बाहर थे, किसी काम से गए थे। घर पे अकेली चंचल थी। ओहो। और वो दोनों कहाँ पर हैं? वो दोनों तो जैसे ही तुम गए वो दोनों निकल गए यहाँ से। दोनों ही नालायक। देखो पिताजी हमें माफ करते हैं कि नहीं। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। निकल जाओ यहाँ से। पहले छोड़ गए थे, फिर आके बाबूजी बाबूजी कर रहे हो। बाबूजी रुकिए आप। हाँ भाई, आप दोनों कहाँ थे? भैया हम चले गए थे अपने स्वार्थ के लिए बाहर। तुम कहाँ गए थे? हम भी चले गए थे इन्हीं के साथ। क्यों? भैया का स्वार्थ बढ़ के होता जिंदगी से। भैया हमसे गलती हो गई है। भैया हमसे गलती चुप हो गई। बदतमीज कहीं के तू। गलती होती कोई है? भैया हाँ? गलती हो गई। चुप। और तू? हाँ? बदतमीज, भाग यहाँ से। भाग। भैया गलती हो गई हमसे। पिताजी हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम लोगों की हरकतों से मैं बहुत दुखी हूँ। बाबूजी भगाओ उसके यहाँ से। तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें माफ ही नहीं कर सकता। तुमने ऐसा काम ही नहीं किया है माफी लायक। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ, फिर कोई माफ करेगा? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चलो जाओ, माफ किया। बताओ, माफी मांग रहे तुम लोग? हाँ भैया। भैया इस बारी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपका पैर पकड़ के माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। भैया ऐसी गलती नहीं हुई, भैया माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। नहीं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे भैया। समझे? तुम लोग यार मेरे छोटे भाई हो तुम मेरे यार। जी भैया। बताओ। इस बार गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसी गलती दोबारा हम कभी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ, चलो जाओ। थैंक यू भैया। जाओ जाओ भैया, अब नहीं होगी गलती। ठीक है, जाओ जाओ। क्या करेंगे लोग? क्या बताओ, क्या करेंगे ये लोग? हम परिवार को एक करने में लगे हुए हैं और ये लोग अपने में स्वार्थी हो गए हैं। तो बेटा इनको समझाओ, तुम बड़े हो, ये तो मानते नहीं। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। छोड़िए, आप इन्हें समझाओ, अपने तरीके से घर को लेके चलो। आप आ गए हो तो समझो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई आपके आने से। चलो ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। हेलो। हेलो। पहचाना नहीं आपने? नहीं, कौन? मैं अंशिका बोल रही हूँ। हाँ अंशिका, बोलो। तो आज तो मिलोगी आज? नहीं नहीं, मेरे को काम है, बाहर भी जाना है, कपड़े भी लेने हैं, ट्रेडिंग भी करवानी है, तैयार भी होना है। तुमने फोन किया तो आज मिल लो फिर। देखती हूँ। ठीक है। चंचल 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 चंचल। अरे अंशिका, तुम यहाँ कैसे? चंचल को मिलने आई थी। चंचल यहाँ का रहती है? चंचल वहाँ रहती है? क्या बात है? कुछ नहीं, वैसे ही आ गई थी। क्या बात है?
आ गए तुम लोग पिटा के। बहुत मरले भैया। तुम लोगों से एक भी काम नहीं हो पा रहा। तुम लोगों को किसने मारा? अरे भैया विश्वकर्मा पुत्र मरलेस। कौन सा विश्वकर्मा पुत्र आ गया? अरे हमारे रहते हुए 5 भाई है जो। ओ देखो भैया विश्वकर्मा पुत्र। मैं हूँ विश्वकर्मा पुत्र। मारेगा तू? बोल। नहीं मुझे माफ कर दो। नहीं मुझे मारेगा। देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से आप पांचों भाई एक हुए हो, हमारा परिवार संपूर्ण जी हुआ। पिताजी। अब आप लोग कमाने भी लगे हो। हाँ। आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ कि आप लोग एक रहो, एक बन के रहो, जी क्योंकि पिताजी। आने वाले समय में आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे, जी पिताजी। जैसा कि आपने सामना किया है। अभी आप लोग एक रहेंगे, इस परिवार को लेके चलेंगे, ठीक है बेटा? मेरा यही कहना। नंबर 1 बात सही कह रहे हैं पापा, सही कह रहे हैं। ठीक पापा, बिल्कुल सही बात। मेरे मन में एक विचार आया है, सभी कमाने लगे हो, अपने पैरों पर खड़े हो, जी पिताजी। और अब दिवाकर का जो है शादी हो जाना चाहिए। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये तो बहुत खुशी वाली बात है। हमारी भाभी आ होना चाहिए। जाएंगी, अब बहुत खुशी की बात है। परिवार भी पूरा हो जाएगा और आप लोग को खाना बनाने वाली भी मिल जाएगी। जी पिताजी। अरे पापा जी, आप दिवाकर भैया की शादी की टेंशन ना लें। अरे वो कैसे बेटा? मैंने दिवाकर भैया के लिए एक लड़की देख रखी है। अरे तो बताओ बेटा, वो कौन है? आप मिलना चाहोगे उनसे? हाँ, क्यों नहीं, मिलवाओ। अंशिका, आओ नीचे। आओ अंशिका, ये है हमारी पूरी फैमिली और हमारे बाबूजी। पापा जी खुश रहो, नमस्ते। बैठो। चंचल बेटा, आपने हमारा काम आसान कर दिया। जो हम सोच रहे थे, आपने उससे भी आगे काम किया। तो पांचों भाई, आपकी बहन बैठी है, आप लोग को लड़की पसंद है भाई? बहुत बढ़िया है। अच्छी है? हाँ ठीक है। फिर तो वही काम है, चटमंगनी पट बिया। अरे बुढ़ापो, आओ बेटा। आप दोनों अपने जीवन को अच्छी तरह बिताना है और इस परिवार को अच्छी तरह से लेके चलना है बेटा वंशिका, समझे? और अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाना। जी पापा जी। भाई, इस घर की भी इज्जत रखनी है, अपने घर की भी इज्जत रखनी है। ठीक है। ठीक है बेटा चंचल? हाँ जी। बढ़िया, सब ठीक हो गया? जी बाबूजी, ठीक है, है दिवाकर ठीक बेटा। बाबूजी, ठीक है। अपने जीवन को अच्छी तरीके से यापन करो और मेरी जिम्मेदारी खत्म करो। ठीक बाबूजी। आप विश्वकर्मा पुत्र हो और विश्वकर्मा पुत्र अपने बाप की इज्जत का ध्यान रखता है। ठीक है? ठीक बाबूजी, ठीक।